सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने वाले विद्रोही गुटों ने मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अल बशीर को विद्रोहियों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इन्होंने ही बशर अल असद के तख्तापलट में मदद की थी और पीएम नियुक्त होते ही अल बशीर ने ऐलान किया है कि वो अगले 1 मार्च तक इस पद पर बने रहेंगे। उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। असद परिवार के 50 साल से ज्यादा शासन के बाद सीरिया का नेतृत्व अब मोहम्मद अल बशीर करेंगे। मोहम्मद अल बशीर जनवरी से उत्तर पश्चिमी सीरिया में विद्रोहियों के कंट्रोल वाले इदलिब प्रांत पर शासन कर रहे हैं और अब उन्हें देश का अंतरिम नेता नियुक्त किया गया है। ये हाल ही में विद्रोही ताकतों द्वारा लंबे समय से राष्ट्रपति रहे बशर अल असद को हटाए जाने के बाद हुआ है। मोहम्मद अल बशीर, जो 40 के दशक की शुरुआत में एक इंजीनियर रहे हैं, 1983 में इदलिब प्रांत के जबल अल जाविया में जन्मे बशीर हैं। बशीर एक ऐसे क्षेत्र में पले बड़े हैं जिस पर हाल ही के सालों में मुख्य रूप से हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS का कंट्रोल रहा है। राजनीति में एंट्री करने से पहले उन्होंने सीरिया की सरकारी गैस कंपनी के लिए काम किया है। इससे पहले जनवरी 2024 में बशीर सॉल्वेशन गवर्नमेंट के प्रमुख बने, जो 2017 में इदलिब में ही स्थापित एक विद्रोही प्रशासन है जो सरकारी प्रावधानों से अलग थलग पड़े क्षेत्र की आबादी के लिए सेवाओं का प्रबंधन करता है। बशीर ने उस संस्थान के डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है जो सीरिया के लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध से प्रभावित बच्चों को स्कूली शिक्षा देता है। ये बदलाव 27 नवंबर को हुए विद्रोही हमले के बाद हुआ है, जिसके दौरान अलेप्पो और दमिश्क के साथ साथ प्रमुख क्षेत्र सरकारी कंट्रोल से बाहर हो गए। इसके कारण लंबे समय से राष्ट्रपति रहे बशर अल असद को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इदलिब के बाहर अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति में बशीर को HTS नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी के साथ देखा गया। उन्होंने कहा कि नए प्रशासन को निवर्तमान सरकार के अनुभवी लोगों को भी शामिल करने की जरूरत होगी। हालांकि बशीर के सामने काफी चुनौतियां होने वाली हैं। बशीर ने अल जजीरा से कहा कि देश में स्थिरता और शांति लाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि लोग स्थिरता और शांति का आनंद लें। आज हमारी कैबिनेट की बैठक हुई और हमने पुरानी सरकार के सदस्यों और इदलिब और बाकी आसपास के इलाकों के प्रशासन के कुछ निदेशकों को भी इनवाइट किया ताकि अगले 2 महीने तक सभी जरूरी कामों को सुगम बनाया जा सके, जब तक कि हमारे पास सीरियाई लोगों की सेवा करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था नहीं आ जाती। सीरिया में हमारे लोगों की सेवा करने में सक्षम होने के लिए संस्थानों को फिर से शुरू करने के लिए भी हमारी कई बैठकें हुई हैं। अब आगे देखना होगा कि सीरिया में क्या नया मोड़ आता है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।